ट्रेड एट 3 हम थोड़ी देर से आ रहे हैं, लेकिन किरण बताइए क्या है आज का ट्रेड। आईओसी बाय करके चलना चाहिए। बहुत बढ़ गया प्रदीप जी। 160 150 था जब मैंने कॉल क्रिएट किया था, 164.50 हो गया है। पर मेरा मानना है ये बाय करके चलना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 162 का रहेगा। टारगेट 167 168 के रखने चाहिए। मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही चेंज किए अभी। ओके, आईओसी पर तेजी का कॉल, और ये कॉल भी सुबह से बना हुआ है। इनफैक्ट कच्चे तेल में गिरावट आई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे ये रिसेशन ग्लोबल मंदी की आवाज और बढ़ेगी वैसे वैसे कच्चा तेल और गिरेगा। तो ऐसे में एक डिफेंसिव बेट साफ तौर पर नजर आते हैं आईओसी, एचपी या बीपी। राजेश, आपको भी लगता है आईओसी के साथ आप भी जाएंगे? देखिए, मोमेंटम तो डेफिनेटली आईओसी के साथ ही है। अगर आपको पिक करना है तो आईओसी विल बी अ बेटर पिक आउट ऑफ दिस ओवरऑल ओएमसीज एंड प्रेजेंट इट इज एट 164.45। 160 का या रादर 161.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 170 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक तेजी का कॉल लेकर चल सकते हैं इस बाजार में, जो कि दरअसल मंदी का फायदा इनको हो रहा है। ये एक कॉन्ट्रा पोजीशन और इस वजह से आपकी पोजीशन यहाँ पर हेज होकर चलेगी। अब बाजार में आज का ट्रेड पूरा होने में करीबन 18 मिनट का समय बाकी है। तो जाते जाते बाजार में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। इस समय आखिरी घंटे के दौरान कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर तेजी या मंदी की तरफ के ट्रेड लिए जा रहे हैं। एक स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है एक्सो नोबेल इंडिया का। ये थोड़ी कम लिक्विड स्टॉक है, लेकिन इसको भी कच्चे तेल का वैसे ही फायदा होता है। तो कच्चे तेल में अगर गिरावट आती है पेंट कंपनियों के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी। इस समय मेरी स्क्रीन पर एक्सो नोबेल आ रहा है, लेकिन ये अच्छी खबर है बर्जर पेंट के लिए भी, ये अच्छी खबर है एशियन पेंट के लिए भी, सभी पेंट स्टॉक्स के लिए ये खबर अच्छी है। क्या आप यहाँ पर कोई स्टॉक देख पा रहे हैं किरण जिस पर आप दाव लगाना चाहेंगे पेंट में, या फिर एक्सो नोबेल पे ही नजर डालिए? नहीं, बर्जर पेंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि बर्जर पेंट काफी अच्छा दिखता है। पर इसी सेक्टर का नहीं, पर जो क्रूड की बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होते हुए पीडीलाइट मेरा मानना है कि इधर एक आपकी नजर रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिलाता नजर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो करीबन 1200 की है, पर जो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, अंडर करंट है, बहुत स्ट्रांग है, तो इस पे नजर रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी से बाय करना चाहिए। 1160 का स्टॉप लॉस, पहले टारगेट्स 1200 1210 के, पर 1210 के बाद मेरा मानना है कि बहुत ही बड़ी मूव देता नजर आ जाना चाहिए। जी, एक शेयर पे हम नजर डालते हैं, जुबिलेंट फूड्स। सुबह भी हमने इस बारे में बात करी। इस वक्त 1455 रुपए पे 1.5% ऊपर एफएनओ में। आपको कैसा दिखता है सतपुते साहब? देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी के अभी वाला एक बाय कॉल है और सबसे बड़ी बात है हम लोग एक्सपायरी की तरफ है। ये अपने ऑलमोस्ट रिसेंट टॉप पे है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट और इसका टारगेट बनता है करीबन 1510 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 1456, सो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 1425। 1510 के टारगेट के लिए प्ले करें। 1510 के लिए हम प्ले करते हैं। इसमें आज सुबह जैसे हेमंत बता भी रहे थे कि इनके कंपनी के पास लाइसेंसेस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में एक्सपैंड करने के लिए, और वहाँ पे बातें भी इसी तरीके की चल रही हैं। लेकिन पिज्जा के जो प्राइसेस हैं वो अगर थोड़े कम कर लें तो शायद ये कंपनी। जो खबर आ रही है कि बांग्लादेश में इन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड सेल्स की है एंट्री लेने के साथ ही, और उसी का फायदा मिलता हुआ शायद यहाँ नजर आया। पर आप ये करें कि वहाँ के कंजम्पशन के हिसाब से शायद दाम ज्यादा है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने काफी ऑफर्स दिए हैं शायद वहां भी दे रहे हैं। और एक और अच्छी बात इस समय तो इनके लिए है कि आईपीएल शुरू हो गया है। अब लोग देर रात तक बैठकर मैच देखेंगे तो शायद साथ में पिज्जा भी खाते रहेंगे। और अब इन्होंने देर रात तक जो डिलीवरी शुरू की है कुछ क्वार्टर्स पहले, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। संदीप जैन, आप कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, ये सारे मेजर्स है, बट मुझे ओवरऑल ये स्टॉक महंगा लगता है। और ठीक है, नॉर्मल रिटर्न्स बन सकते हैं, बट आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स, और क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है मार्केट में अंडर करेंट जब स्ट्रांग रहता है और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जब सस्ते मिलते हैं तो मैं वहाँ पे पैसे लगाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। और थोड़ी देर पहले एक्सो नोबेल की बात हो रही थी, तो समहाउ ये मैंने होली पिक के हिसाब से भी दिया हुआ है, वैल्यू पिक के हिसाब से भी आपके चैनल पे दिया हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो क्रूड ऑयल वाली न्यूज़ है ये तो पॉजिटिव है ही है, और पेंट्स समहाउ एज एन इंडस्ट्री काफ़ी मुझे रोबस्ट लगती है, और जो पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस इस कंपनी के हैं ये काफ़ी सस्ते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे कई और स्टॉक्स है एमएनसी क्वालिटी के ही जहाँ पे आप जा सकते हैं। इंगरसोल रैंड है या हनीवेल ऑटोमेशन है या पर्टिकुलरली ये सब स्टॉक्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें। सस्ते वैल्यूएशंस पे भी है और सिमिलर टाइप ऑफ कहीं ना कहीं जो आरओसीज और रिटर्न रेशियोज है वो सब है। तो लेकिन वीआईपी के लिए भी तो अच्छी बात होगी मेरे ख्याल से। हालांकि आजकल सॉफ्ट लगेज
का जमाना है, लेकिन कई तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें जरूर इनकी भी कॉस्ट कम होती हुई दिखनी चाहिए। और फिर छुट्टियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप देखिए आज इसने दिन का जो लो छुआ था 433 के आसपास, और इस समय ये 450 पर पहुंचता हुआ 17 रुपए का स्विंग, 4% से अधिक का एक स्विंग देखने को मिला है। सातपुते जी, क्या देख रहे हैं आप? वीआईपी राइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज देखिए 451.25 करंट मार्केट प्राइस है। अपसाइड में मुझे लगता है 460 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। प्रदीप जी, मुझे उतना कंफर्ट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक ये 460 और 482 ये एक इसका बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई पॉइंट है। तो जब तक ये सप्लाई निकलता नहीं तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा। तो आपके मिड कैप फेवरेट्स की लिस्ट में संदीप जैन, क्या ये शामिल होगा? देखिए 650 के हाईज मेरे ख्याल से 52 वीक हाई लेकर आए, यहाँ देखिए 647, और उसके सामने आज ये 450 पे मिल रहा है आपको। एक बार प्रदीप जी रिपीट करना पड़ेगा वीआईपी की बात हो रही है संदीप जी। वीआईपी 650 का 52 वीक हाई है, आज 450 पे मिल रहा है। छुट्टियों का सीजन शुरू हुआ है, तो ये तो इनके लिए बड़ा अच्छा मौसम होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है, फैंटास्टिक कंपनी है। इनफैक्ट मैं तो 140 रुपए के लेवल्स से रेकमेंड करने स्टार्ट किया था, और इसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्लेयर स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं है, और वीआईपी और सफारी दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और पर्टिकुलरली वीआईपी मुझे लगता है कि सर्टेनली क्रूड ऑयल का तो बेनिफिशियरी है ही है, और करेक्टेड भी है स्टॉक, तो बिल्कुल डाउनसाइड रिस्क भी कम हो जाती है, लेकर काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ से ये अच्छा खासा रिटर्न्स देगा, आराम से करीब 550-600 के टारगेट्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखाएगा। और मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से यहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज भी हो रहा है, वो भी एक ड्राइवर हो सकता है इनके लिए। चलिए वापस एफएनओ पे थोड़ा नजर डालते हैं। किरण जी, ये प्रश्न आपके और सतपुते साहब दोनों के लिए। रेपको होम फाइनेंस और कैनफिन होम्स दोनों में बड़ी जबरदस्त तेजी इस मंथली एक्सपायरी में देखी गई। रेपको होम में लगभग 31% और कैनफिन होम्स में 22%। ये दोनों शेयर्स आपको कैसे लगते हैं? कैनफिन होम्स के बारे में पहले बात करेंगे। कैनफिन होम्स मेरा मानना है कि रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता नजर आ रहा है, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि इस एक्सपायरी के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 345-355 के लेवल्स, जो कि देखने को मिल जाने चाहिए। अभी लॉन्ग पोजीशन जिनके हैं, इनके लिए स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है, 320 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जहां पे रेपको होम्स की बात है, रेपको होम्स में अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो मेरा मानना है कि इनको एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा करेक्ट करता नजर आ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 425 का। जी सतपुते साहब, आपका व्यू कैनफिन होम्स पर? देखिए पर्टिकुलरली जो किरण ने कहा मैं भी एग्री करता हूं। जो अगर दो चार्ट कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो कैनफिन में है। उसका रीज़न भी ये है कि इसका जो पैटर्न है वो एक राइजिंग चैनल है, और चैनल का जो रेजिस्टेंस बनता था वो करीबन 320 के आसपास है। पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा ये 320 का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट अहेड ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि इस सीरीज में ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अभी भी मुझे लगता है इसमें जो लोअर लेवल्स पे जो शॉर्ट ट्रैप है उनको अभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो अगर पोजीशन लॉन्ग है तो 320 ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में जैसे ही मुझे लगता है ये 335 के 336 का लेवल निकाल देगा, फिर मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली करीबन 355-360 तक भी जा सकती है ऑन और बिफोर एक्सपायरी। तो आउट ऑफ दिस टू अगर पिक करना है तो कैनफिन लुक्स मच बेटर। चलिए, कैनफिन का भी लगभग 328 रुपए पे सतपुते साहब कह रहे हैं, और यादव साहब भी बिल्कुल अग्री कर रहे हैं कि इन दोनों में, रेपको होम और कैनफिन होम्स में, कैनफिन होम्स एक बेहतर शेयर है। और एक शेयर जिसकी हम बातें कर रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते से, वह है SRF लिमिटेड, जो कि आज एक रिकॉर्ड स्तर पे है और लगभग 2400-2500 के लगभग। ये शेयर आपको कैसा लगता है सतपुते साहब? देखिए SRF का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, उसके बावजूद भी इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन नहीं हो रहा है। शॉर्ट लोअर लेवल पे ट्रैप है करीबन 2200-2250 पे, जो एक शॉर्ट ट्रैप सिग्नल दिखता था वहाँ पे है। तो मुझे लगता है सीरीज के हिसाब से अगर है तो पोजीशन तो लॉन्ग ही है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2400 का। अगर 2400 का लेवल टूटता है तो लॉन्ग आपका जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं अगले 2-3 दिन में। अपसाइड में कहाँ तक जाएगा तो देखिए, अपसाइड में इसमें टेक्निकली ऐसा कुछ टारगेट हम नहीं दे सकते, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में ब्लू स्काई जो हम कहते हैं उस टेरिटरी में है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मंथली के हिसाब से देखो तो यहाँ से करीबन 100 रुपए का अपसाइड पॉसिबल है।
संदीप जी, आपका कोई व्यू एसआरएफ पे लॉन्ग टर्म होल्ड के हिसाब से इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर 2440? संदीप जी, ये प्रश्न आपसे था, अगर आपका कोई व्यू हो एसआरएफ पर इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर। चलिए, शायद उनकी लाइन इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई, हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है शैल जी, वो ये कि ऑटो स्टॉक्स में हमने मोटे तौर पे कमजोरी देखी, लेकिन आप देखिए सुप्रजीत ये आज भी ऊपर है, जाते जाते यहाँ पर खरीदारी हो रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनी, और इस महीने करीब 23-24% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। एक और ऑटो एंसिलरी मेरी नज़र में आ रहा है, वो है जेटेक्ट। ये काउंटर भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज भी जाते जाते अच्छी खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर सकते हैं, टायर स्टॉक है तो इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। दिन के हाइस के आसपास उसको भी मैंने ट्रेड करते हुए देखा था अंतिम बार, देखते हैं अभी क्या हाल है। जी हाँ, दिन के हाइस के करीब ही है। तो जहाँ एक तरफ ऑटो कमजोर है, वहीं एंसिलरी और जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। राजेश, क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है अगर एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अगर सोचना है तो मुझे बेटर लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एट दिस लेवल। 900 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वो लेवल उसने बराबर से मेंटेन किया है। अगर आज की भी बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के इस लिहाज से सोचे तो लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन बनी हुई है अपसाइड में, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है 948 से 950 ये इसका एक प्रॉफिट टेकिंग जोन है। तो उस लिहाज से अगर सोचे तो लॉन्ग रखना है तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 910 का। सुप्रजीत पे मैं इनफैक्ट संदीप की राय लेना चाहता था, पर उनसे तो हमारा संपर्क नहीं हुआ है। किरण, एक बार चार्ट पे नजर डालिए। सुप्रजीत, मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है, और जिस तरीके के एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट अभी आना है, पर बिल्कुल नजदीक है। अगर हमारे क्लोज 240 के ऊपर आती है तो मैं मानूंगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, वो उसका प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट मिलेगा, और फिर टारगेट्स करीबन 280-290 के देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छी अपसाइड रहेगी, और इस लॉन्ग ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए नीचे, जो कि 225 का रखना चाहिए। चलिए, दो शेयर्स की बात ऐसे करते हैं जो प्रदीप जी को बहुत पसंद है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक इकलौता बैंक जो आज की मंदी के माहौल में बैंक निफ्टी पे ऊपर है, लगभग न्यू हाई के आसपास भी, लीजिए माफ कीजिए थोड़ा नीचे गिर गया, लेकिन करीब 1-2 घंटे पहले ये ग्रीन में ही था। कैसा लगता है आपको चार्ट्स पे किरण जी? स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट, मेरा मानना है कि काफी स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है ओवरऑल, और जिस तरीके से ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, मेरा मानना है कि आपको अपसाइड तो देखने में मिल जानी चाहिए। मेरा मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, और मीडियम टर्म में टारगेट्स करीबन 65 के देखने के मिल जाने चाहिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस मेरा 49 का रखने की सलाह है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत ही बेहतरीन काउंटर है जी। एक शेयर और की बात करते हैं, हम सुबह से इसको डिस्कस भी कर रहे थे। इन्फो एज पोर्टल naukri.com चलाते हैं, और जीवनसाथी.com रिकॉर्ड हाई पे इस वक्त लगभग 1904 रुपए पे। कैसा लगता है आपको सतपुते साहब? देखिए, चार्टिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको होल्ड रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है जी। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो सप्लाई जोन है वो करीबन 1900 और 1930, काउंटर बड़ा है, 25-30 रुपए का बड़ा सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन के बहुत नज़दीक है। तो मुझे लगता है एट दिस जंक्चर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, और रादर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। होल्ड अपॉर्चुनिटी अभी भी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रिवर्सल है। कहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, तो मुझे लगता है करीबन 1800-1810 के आसपास अगर ये टूटता है, यानी यहाँ से करीबन 100 रुपये का एक करेक्शन मिले तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आता है। तो मुझे लगता है 1800 के लेवल पे मिले तो फिर हम यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग लेने की चेष्टा करेंगे।